हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही हो गए। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो पिछली लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, और फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पे आए। तो ये वाले लेक्चर में हम लोग डायमेंशन पे करेंगे। डायमेंशन पे पिछली बार हम लोगों ने डिराइव्ड क्वांटिटी में जैसे कि वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सब हम लोगों ने कर लिया था। तो इसके हम लोग यूनिट्स किए थे। इसमें हम लोग डायमेंशन करेंगे। डायमेंशन डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन आर दी पावर टू इंच। डायमेंशन आर दी पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स। व्हाट? द फंडामेंटल यूनिट्स। द फंडामेंटल units are raised in order are raised in order to express the derived unit of quantity. समझा? समझा ना? क्या है? डायमेंशन आर दी पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर एक्सप्रेस इन ऑर्डर टू डिराइव यूनिट ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब साफ साफ से है कि मतलब जो हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ चुके थे ना, जैसे कि हम लोग सिंबल पढ़े थे टेम्परेचर का, थीटा होता है। तो उसमें हम लोग जो पावर लिखते हैं ना, इसमें जो पावर लिखेंगे ना, वो होगा हमारा डायमेंशन। क्या होगा? डायमेंशन। जैसे कि हम लोग करंट का डायमेंशन क्या होता है, मैंने पिछली लेक्चर में बताया था। करंट का डायमेंशन क्या होता है? ए या फिर आई। ए या फिर आई। ए के पावर में वन होगा तो मतलब इसका पावर क्या होगा? वन होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायमेंशन। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। वैसे ही हमारा टाइम क्या होगा? टाइम का डायमेंशन क्या है? टाइम का डायमेंशन क्या है? टी। हम लोग टी से डिनोट करते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? टी वन। क्या लिखेंगे हम लोग? टी वन। फिर कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। और उसका डायमेंशन क्या होता है? L1, लेंथ। क्या होता है? लेंथ होता है, लेंथ L1। तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L1। समझ में आया ना? तो आप लोग कॉपी कीजिए। अभी हम लोग चलते हैं इसके और भी सारे एग्जाम्पल पे, और हम लोग डिराइव करेंगे। जैसे वर्क हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई। तो उस पर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे।
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग यूनिट्स लिखेंगे, ऐसा यूनिट्स, यहाँ पे हम लोग टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का तो मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट किस दिन आते हैं हम लोग? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग ऐसा यूनिट बोल रहे थे। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? मीटर। तो मीटर पर सेकेंड क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? L1 अपॉन T1। क्या हम लोग ये T1 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं? T1 को हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो वन वन लिखा जाएगा, मतलब नीचे लिख रहे हैं तो वन लिख रहे हैं। अगर हम लोग उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? -1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? L1 T-1। परफेक्ट। अभी हम लोग सेकेंड बात करते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ऐसा, सॉरी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और इसका यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग वेलोसिटी का यूनिट लिख लेते, क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, एक्चुअल में वेलोसिटी हुआ ना, तो चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी दोनों एक ही बोलो, तो दोनों का यूनिट में कुछ फर्क नहीं होता, बस वेलोसिटी हम लोग लेके चलते हैं। तो मीटर पर सेकेंड और टाइम का क्या है? इंटू 1/सेकेंड। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब इसका हम लोग डायमेंशन बात करते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या था? यहाँ पे L1 अपॉन T-1 वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं था। अभी डिवाइड में हम लिख लेते हैं, सेकंड एक्स्ट्रा सेकंड आ गया है। ये तो वेलोसिटी का हुआ ना, ये क्या है? ये हमारा क्या हुआ? ये जो है ये हमारा वेलोसिटी हुआ ना। वेलोसिटी का तो मैंने लिख दिया L1 T-1 सेम टू सेम। लेकिन अब हमारा नीचे एक और टाइम एक्स्ट्रा टाइम है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? नीचे हम लोग T1 लिखेंगे, T1। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? L1 अपॉन T-2, क्योंकि अगर ये नीचे डिवाइड में 1 हो रहा है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम लोग अगर कोई भी चीज -1 है ऊपर और नीचे भी -1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट रूल। ये सब 7th 8th में पढ़ाया जाता है, एक्सपोनेंट रूल। अभी हम बात करते हैं थर्ड। थर्ड क्या है हमारा? फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी मास का क्या है? मास का यूनिट क्या है? केजी।
हम लोग एसआई की बात करें ना, तो एसआई क्या होगा, केजी होगा। तो केजी इंटू एक्सेलरेशन का हमको पहले से पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। ये क्या होगा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पर मतलब डिवीजन, डिवाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, पर। ओके। और इसको भी हम लोग डिवीजन ही बोलते हैं, मतलब ये डिवीजन, ये डिवाइड हुआ, ये पर हुआ, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होगा, केजी का मास का डायमेंशन क्या था, m1। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है यहाँ पे, L1 T माइनस 2। तो फोर्स का क्या हुआ, M1 L1 T माइनस 2। ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई मेन, सीईटी और बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर्स का डायमेंशन। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ, डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी, मास डेंसिटी। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, मास डेंसिटी। डेंसिटी तो वैसे बहुत सारी प्रकार होती है, लेकिन हम लोग मास डेंसिटी की बात करते हैं। तो मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम और इसका मास का यूनिट क्या है, केजी, अपॉन वॉल्यूम का क्या है, लेंथ क्या होता है, L1। एरिया क्या होता है, L2, मतलब एम स्क्वायर। लेंथ क्या होता है, M1, मतलब मीटर। और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब। कभी भी वॉल्यूम होता है ना, तो वॉल्यूम मीटर को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा, मीटर क्यूब। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। क्या, केजी पर मीटर क्यूब। अभी हम बात करते हैं डायमेंशन। अभी डायमेंशन का मास का डायमेंशन क्या है, M1 अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, L3। अभी हम लोग लेंथ को L क्यूब को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, M1 L-3। क्या लिखेंगे, M1 L-3। अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हमारा डेंसिटी तक हो गया, 4 डायमेंशन हो गए। अभी हम लोग नेक्स्ट, बहुत सारे अभी हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट बाकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डायमेंशन है वो बाकी है। तो अभी बहुत सारे बाकी हैं, वेव वाला पार्ट बाकी है, तो सारे हम लोग डायमेंशन करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। पी क्यों लिख रहे हो, तो आप समझ जाना, फिजिकल क्वांटिटी, पी मतलब फिजिकल। अभी हम बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी।
अभी हम लोग इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम डायमेंशन में बात करें तो डायमेंशन क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ पे केजी का डायमेंशन क्या था, मतलब मास का डायमेंशन क्या था, एम था, m1 अपॉन m1 इंटू यहाँ पे अब मीटर है, मतलब वेलोसिटी है, तो क्या होगा इसका डायमेंशन L1, और यहाँ पे सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है T1। तो क्या हो जाएगा m1 L1, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा T माइनस 1। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं फिफ्थ सॉरी और 6। अभी क्या होगा, ये आपका एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, क्या होता है उसका डायमेंशन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, सेम मास इंटू सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो और यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम सेम होता है। और वेलोसिटी, अभी यहाँ पे यूनिट की बात करें, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा L1 T माइनस 2। ठीक है, अभी हम लोग 7 की बात करते हैं। वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, F डॉट S, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये डॉट को हम लोग हटाएंगे तो क्या लगाएंगे cos थीटा, और ये S क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू S, S क्या है डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। कभी भी हम लोग अगर डॉट हटाएंगे तो cos थीटा लगाते हैं, अगर क्रॉस आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे वहां पे sin थीटा। ये डॉट है, ये वेक्टर में आता है, ये डॉट आता है और ये क्रॉस होता है। डॉट को हम लोग हटाते हैं तो हम लोग cos थीटा लगाते हैं, और हम लोग क्रॉस को हटाएंगे तो sin थीटा लगाएंगे। यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का आपको यूनिट बताया ना, न्यूटन होता है, और क्या होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू केजी लिखो या फिर न्यूटन लिखो, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो या फिर न्यूटन लिखो, इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है मीटर, और यहाँ पे cos थीटा की यूनिट, cos थीटा हम लोग cos थीटा की यूनिट कुछ नहीं होता, जैसे कि हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए, ये हमें क्या देगा न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कोई भी है, अगर आप cos 90 ले रहे हो, cos 90 का होता है 0 होता है। अगर हम लोग cos 30 लेंगे, cos 30 का होता है √3/2 होता है। तो ये सब क्या दे रहा है, हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, क्या दे रहा है न्यूमेरिकल दे रहा है, नंबर दे रहा है कोई, तो इसका यूनिट नहीं होगा। ये सब क्या है, ये सब तो नंबर है ना, ये सब थोड़ी फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग डायमेंशन किसका लिख रहे हैं, हम लोग डायमेंशन किसका लिख रहे हैं, जिसके पास यूनिट हो, जिसके पास क्या हो यूनिट हो, और वो फिजिकल क्वांटिटी होती है।
ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी है और जिसके पास यूनिट हो। नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, नंबर का क्या कोई यूनिट नहीं होता। तो इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है वो सबकी डायमेंशन नहीं होती। कहने से यहाँ पे 1 लिख सकता हूं या फिर मैं कुछ नहीं लिखूंगा। तो न्यूटन ऐसे ही रहेगा, नहीं तो हम लोग M1 यहाँ पे छोड़ दो, M1 फोर्स का यूनिट हम क्या कहते हैं, M1 L1 T-2 इंटू L1, ये क्या है मीटर है ना, मीटर क्या होता है L1, तो हम लोग उसको अरेंज करेंगे M1 L2 T-2 ऐसे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एक पावर क्या, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम, यही होता है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क अपॉन टाइम लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होगा। एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और वर्क का भी एनर्जी क्या होता है, जूल होता है। ये जो न्यूटन इंटू मीटर में लिखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, उसको हम लोग कंबाइन हम लोग क्या बोलते हैं, जूल, क्या बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं जूल। और एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है, कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, या फिर टोटल एनर्जी हो, रोटेशनल एनर्जी हो, किसी भी एनर्जी का आपका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, क्या होगा जूल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो आप ये लिख लीजिए। इसको मैं रख पा रहा हूं, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और हम लोग उसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका और कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड, क्या न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद न्यूटन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है L1 M1 L1 T-2। फिर उसके बाद ये मीटर में है, तो मीटर में क्या हो जाएगा L1 द होल डिवाइडेड बाय सेकेंड का यूनिट क्या होता है T1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, M1 L2 T-3, M1 L2 T-3। तो पावर का डायमेंशन क्या हो गया, M1 L2 T-3, M1 L2 T-3। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पावर हो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसको हम लोग हाफ एम बी स्क्वायर बोल सकते हैं, क्या होगा हाफ एम बी स्क्वायर। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। और यहां पे हम लोग नंबर का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, तो नंबर का में लेंगे हम लोग। और मास का क्या होता है
केजी, और वेलोसिटी स्क्वायर क्या होगा, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड द होल स्क्वायर। इसको लोग कैसे लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या होगा, m1 l2 द होल डिवाइडेड बाय t2, या फिर हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, m1 l2 t माइनस 2। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से बोलते हैं, इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम लोग mgh भी बोलते हैं, mgh। mgh मसाला नहीं जो हम लोग एड में देखते हैं, mgh मसाला वो नहीं, mgh मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो h हमारा हाइट भी होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट उसको बोल सकते हैं। तो ये इसका ऐसा क्या होगा, पहले तो जूल होगा क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी किसी का भी यूनिट, किसी भी एनर्जी की यूनिट जूल होगी, और मास का यूनिट क्या होगा, केजी, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा, m1 l2 t माइनस 2। क्या होगा, m1 l2 t माइनस 2, क्या होगा, m1 l2 t माइनस 2। अभी हम बात करते हैं इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। यहां पे फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू चेंज इन टाइम पे क्या होगा, सेकेंड। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसे बोल सकते हैं ना, केजी मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, केजी का यूनिट क्या होता है, m1, और मीटर का यूनिट क्या होगा, l1, और द होल डिवाइडेड बाय t1। तो इसका फाइनल डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t माइनस 1। सेम डायमेंशन हमारा मोमेंटम की तरह, मोमेंटम का भी डायमेंशन यही था, m1 l1 t माइनस 1। फिर उसके बाद हम लोग 12 पे आते हैं। 12 कौन सा है, एंगुलर वेलोसिटी। जिसको हम लोग ओमेगा के नाम से आते हैं। ओमेगा क्या होगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा को हम लोग चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन
चेंज इन टाइम। क्या होगा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ पे थीटा का तो कोई नहीं होता, थीटा का यूनिट, थीटा का यूनिट होता है क्या? नहीं ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? 1 अपॉन, अभी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन टाइम। पर सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स। इसका डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t-1। ठीक है। अभी 14 की बात करते हैं लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ। एफ क्या है? हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो 2 पाई एफ, यहाँ पे ये तो नंबर हुआ ना, नंबर का तो कोई यूनिट पता ही नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? 1 अपॉन टाइम, सेम सेकेंड इनवर्स, सॉरी 1 अपॉन सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स, जो कि होता है m0 l0 t-1। ठीक है, इतना आप कॉपी कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। अभी मैं बात करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। कौन सा नंबर? 14 है। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हुआ फॉर्मूला? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अभी चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या था? t-1, तो मतलब पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? सेकंड के पावर पे -2। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0 l0 t-2। ठीक है। अभी 15 टॉर्क की बात करते हैं। ये हमारा पार्ट चल रहा है रोटेशनल का, मतलब जहां से हमारा एंगुलर वाला पार्ट स्टार्ट हुआ है वो हमारा, जहां से हमारा एंगुलर वाला पार्ट स्टार्ट हुआ है वो हमारा रोटेशनल का पार्ट है। ठीक है, जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये सब क्या है? हमारे रोटेशनल के पार्ट, रोटेशनल डायनामिक्स। अभी टॉर्क की फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन रेडियस, रेडियस बोलो चाहे डिस्टेंस बोलो। ठीक है, अभी फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन था। और रेडियस का यूनिट क्या है, या फिर डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। तो m1 इसका डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। फिर उसके बाद
मीटर का क्या है L1, तो ये क्या जाएगा M1 L2 T-2। यहां पे आपने देखा टॉर्क का डायमेंशन क्या है, एनर्जी के बराबर। क्या है, टॉर्क का डायमेंशन किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर, जिसका डायमेंशन है M1 L2 T-2, M1 L2 T-2। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप, एग्जाम में बहुत बार आता है M1 L2 T-2। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास मास इंटू लेंथ का स्क्वायर, या फिर M L² या फिर M R²। ठीक है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ पे देखो, मास का यूनिट क्या है केजी, और एल का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, केजी, सॉरी, M1 L2 क्या हो जाएगा, M1 L2 क्या हो जाएगा हमारा, M1 L2। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कौन सा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू लीनियर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम इंटू, ये कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। जो मैंने पिछला लिखा था ना मोमेंटम मोमेंटम, तो ये क्या, वो कौन सा मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। ये कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब रेडियस हो गया, लेंथ हो गया, ये सब। तो परपेंडिकुलर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। जो हम लोग पिछली बार किया था ना मोमेंटम, मोमेंटम से, तो वो कौन सा है, लीनियर। और ये कौन सा मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं P क्रॉस S या फिर P क्रॉस R, सॉरी, या फिर हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं R क्रॉस P, RP साइन थीटा। क्या, RP साइन थीटा। और यहाँ पे हम लोग ऐसे, ये जो हमारा टॉर्क है ना, टॉर्क को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं R क्रॉस F। इसको ओपन करेंगे तो हमारा जो क्रॉस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। जब भी आप याद रखिए, जब भी क्रॉस हटता है तो साइन थीटा लगता है, और जब कॉस हटेगा, डॉट हटेगा, तो हमारा कॉस थीटा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्रॉस पी, और उसको हम कैसे लिखेंगे, आर पी साइन थीटा, क्रॉस को हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, इसका यूनिट आ जाएगा,
मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम का यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। तो हम उसको कैसे बोलेंगे? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर इसका हम लोग डायमेंशन बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? M1 L2 T माइनस वन। यहाँ पे डिवाइड है ना, डिवाइड ऊपर जाएगा क्या? डिवाइड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब -1। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1 ही तो होगा, और क्या होगा? फिर उसके बाद 18 वाला, अभी हम बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन इंटू मीटर के पावर पे -2। इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? M1 L1 T-2 डिवाइडेड बाय L2। तो ये कैसे हो जाएगा? M1 L-1 T-2। तो ये हमारे क्या आएगा? स्ट्रेस का यूनिट। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर, फिर स्ट्रेन, यंग मॉडुलस, सरफेस टेंशन। चलो तो पहले बोर्ड रखते थे। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे प्रेशर। प्रेशर ये कौन सा नंबर है? 21। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? सेम, फोर्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन इंटू मीटर के पावर में -2। यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या होगा? M1 L1 T-2 द होल डिवाइडेड बाय L2। मीटर स्क्वायर क्या होगा? L2 ही होगा ना। ये L2 ऊपर जाएगा M1 L-1 T-2। तो यहाँ पे आप देखिए ना, स्ट्रेस का यूनिट और प्रेशर का यूनिट सेम है। तो मतलब जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही हमारा स्ट्रेस का डायमेंशन होगा। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, स्ट्रेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर अपॉन मीटर। चेंज इन लेंथ क्या होता है? मीटर ही होता है, अपॉन लेंथ क्या होता है? मीटर ही होता है। तो दोनों का यूनिट क्या आएगा? कैंसल। तो क्या आएगा यहाँ पे? यूनिटलेस। जो कि इसका डायमेंशन क्या होगा? M0 L0 T0। क्या होगा? M0 L0 T0। अभी हम लोग बात करते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहां पे स्ट्रेन का यूनिट क्या था? यूनिटलेस था, और स्ट्रेस का यूनिट क्या था? प्रेशर के बराबर, फोर्स अपॉन एरिया। तो मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स के बराबर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर के पावर में माइनस का डायमेंशन हो जाएगा m1 l-1 t-2। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 24। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का यूनिट क्या आता है? न्यूटन, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन पर मीटर क्या होगा? न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स। क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स। ये हम लोग उसको बोलते हैं -1 को इनवर्स। ठीक है, अब इसका डायमेंशन क्या होगा? हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या था? m1 l1 t-2, और यहाँ पे मीटर इनवर्स मतलब l-1। तो इसका प्रॉपर क्या होगा? प्रॉपर डायमेंशन m1 l0 t-2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m1 t-2। ठीक है, लोग नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। ये कौन सा है? 31। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। यहाँ पे Q हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, आई क्या है? करंट है, और टी मतलब टाइम। यहाँ मैं लिख देता हूं, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। इसका यूनिट क्या होगा? करंट का यूनिट क्या आता है? एम्पियर। तो टाइम, और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। क्या होगा? एम्पियर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? A1 T1 या फिर और I1 T1। ठीक है, अभी 32 की बात करते हैं। 32 का क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग किस डिनोट करते हैं? क्यू। आप लोगों ने तो ओम्स लॉ पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो सुने तो होंगे उसके बारे में। 10th में था, 9th में था ओम्स लॉ। क्या होता है उसका? V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे आई हमारा क्या है? करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। आर क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें रेजिस्टेंस का नहीं पता है ना। तो रेजिस्टेंस का नहीं पता है तो इसका और भी फॉर्म होते हैं। तो हम लोग और भी फॉर्म कैसे कर सकते हैं? कैसे करेंगे और भी अलग तरीके से? वर्क अपॉन चार्ज। क्या? वर्क अपॉन चार्ज। वर्क क्या होगा? वर्क का यूनिट क्या होगा?
जूल अपॉन चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। क्या होगा? जूल पर कूलम। जूल का यूनिट क्या होता है? जूल का डायमेंशन क्या होता है? m1 l2 t minus 2 the whole divided by a1 p1। अब हम लोग फाइनल लिखेंगे होगा m1 l2, ये t इधर पे जाएगा तो हो जाएगा -3, t -3 a -1। ये किसका हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं। और भी अलग लैंग्वेज में, मतलब लैंग्वेज नहीं, और भी अलग तरीके से। 33 बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता ही नहीं कुछ, तो हम लोग निकालेंगे जैसे जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस में आता है? ओम्स लॉ में। तो वहां पे हम लोग ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस का हम लोग इक्वालिटी देखेंगे। V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या? V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। यहां पे हमें V का तो पता ही है, और I का क्या होगा? I का A1। तो अपन लोग बोल सकते हैं ना R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो R इज इक्वल्स टू V का क्या है डायमेंशन? m1 l2 t minus 3। a minus 1 the whole divided by I का क्या है? a1। तो सॉरी, क्या हो जाएगा? इसका ऐसा नहीं क्या होगा? जूल पर कूलम इंटू 1 अपॉन एम्पियर। और इसका सेकेंड ऐसा यूनिट है ओम। क्या है? ओम। सेकेंड यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टेंस का सेकेंड यूनिट क्या है? ओम है। तो इसका डायमेंशन देख लेते हैं। यहां पे हम लोग को V का तो पता ही है, क्या है? m1 l2 t minus 3 a minus 1 into 1 upon a1। m1 l2 t minus 3 a minus 2। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का। अभी हम बात करते हैं कैपेसिटेंस। 35 कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? C इज इक्वल्स टू Q बाई V। आपने ये तो रिलेशन लिखा ही होगा ना कहीं पे, Q इज इक्वल्स टू CV। तो वहां से हम लोग C इज इक्वल्स टू Q बाई V ये भी लिख सकते हैं।
इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? Q का तो कूलम होता ही है, कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वोल्ट या फिर जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। अब हम डायमेंशन की बात करते हैं। यहाँ पे जो कूलम का डायमेंशन क्या है? A1 T1 और वोल्ट का डायमेंशन हम देखे थे M1 L2 T-3 E-1। तो हम उसको फार्मूला कैसे लिखेंगे? M-1 L-2 T2 A2 T4 A2 क्या होगा? M-1 L2 T4 A2। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सम यूनिवर्सल कांस्टेंट की डायमेंशन, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गए, और भी बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, उसके हम लोग बात करेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है आरपी सिंह मैथ्स। थैंक यू।